सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून, और आज जिस खूबसूरत शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो हैं आसिफ रज़ा गिल, जो गॉस्पल सिंगर हैं और खुदावंद की खिदमत करते हैं, और तकरीबन 16 साल से वो खुदावंद के लिए गा बजा रहे हैं, और आज हमारे साथ हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। आसिफ साहब, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू PMI स्टूडियोज़। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आपको और खुदा के खादम, खुदा के ममसू, हमारे लिए बड़े बाइस फ़ख्र हैं खालिद नाज साहब, और खुदा उन्हें बड़ी बरकत दिया। और मैं सोच रहा था कि कब खुदा मुझे इस जगह पर लेके जाएगा, लेकिन देखिए खुदा ने कैसा इंतज़ाम कर दिया। मैं गुजरते हुए कल सब कॉल की और उन्होंने कहा सिर्फ वेलकम जल्दी से, तो बस मैं आ गया और रफाकत हो गई। बड़ा ही अच्छा लगा और खुदा बड़ी बरकत दे, और बड़ा अच्छा सारा सेटअप देखकर अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तकरीबन 16 साल से आप खुदावन की हमदो सिताइश कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि मसीहा के साथ सफ़र उल्फत कब और कैसे शुरू हुआ? थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे भी अच्छा लगेगा लोगों को बताते हुए, और अक्सर मैं बताता रहता हूँ, लोगों से मुलाकात होती रहती है, और मुख्तलिफ़ चैनल्स के वसीला से भी मैंने इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने जुमला बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये उल्फत तो बचपन से ही है। मैं गुजरांवाला सेमिनरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, और वहाँ की हर चीज़ खुदावंद को पुकारती है और उसकी सना गाती है। सबसे बड़ी बात यह कि हर चीज़ उसकी सना गाती है। बिल्कुल ठीक है। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं बस खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए करता हूँ कि मैं कराची में जब गया तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन रहा हूँ, खुदा का शुक्र है। और उसके बाद जब वक्त गुजरता रहा तो खुदा का खौफ तो एक पहले से ही हमारे दिल में था, और खुदा के खौफ में चलते थे। मैं खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने मुझे एक अच्छा ख़ानदान बख्शा, मुझे एक बीवी दी, बच्चे दिए खुदावंद ने। 5 मेरे बच्चे हैं। अच्छा, बड़ी बेटी है और 2 बेटे हैं, फिर 2 बेटी हैं, और खुदा उनका बड़ा ही शुक्र अदा करता हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी खिदमत में है। खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि वो खादमा है, और उसने यूपी से भी अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, सेमिनरी की हुई है, और कराची से भी की है, पेंटिकॉस्टल भी किया है। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो इस बात के लिए, आज के लिए मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आपके साथ रफाकत रखते हुए एक बार फिर से अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं 2005 में पूरे तौर से इस खिदमत में आ गया था, जब मैंने ये वर्शिप करना शुरू की थी। तो खुदा का शुक्र है कि इस वर्शिप में आपने सुना ही होगा, मेरे एक ज़बूर 121, अखियाँ चुकना हाँ मैवल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसने पुकारा। तो ऑडियंस आपने देखा ही होगा कि वो बड़ा खूबसूरत एक गीत था। उसी ज़बूर ने मुझे खींच कर आज एक परस्तार बना दिया है। गायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन खुदा का परस्तार हूँ। परस्तार होना ज़्यादा हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। मैं खुदा का इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूँ कि जब बड़े बड़े, और खुदावंद ने और बरकत दे बड़े। देखिए, गायक और सीखना बहुत बड़ी बात है। मैं अगर बात करते करते अगर लता जी की बात की जाए तो वो कहती मैं आज भी सीखती हूँ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सीख इसलिए नहीं पाते कि वो बाजे की सुर पर हाथ रख ले तो वो समझते हैं कि मैं उस्ताद बन गया हूँ। तो शायद वो रीज़न यही है। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी इंटरव्यू में बात लगी कि उन्होंने कहा कि मैं आज भी सीखती हूँ। तो ये संगीत एक ऐसा मैं समझता हूँ कि संगीत का समुंदर से गहरा एक तल्लक है। अगर समुंदर की गहराई को तो आप देख लें शायद, लेकिन संगीत एक ऐसा है कि इसके सुर जो हैं उनकी रिश्तेदारियाँ इतनी बड़ी हैं कि दादी, नानी, चाची, ताई, आपको पता है इस सुर से इस स्केल को, इस सिर से इसको लगाओ, उसको लगाओ, तो वो बढ़ते ही जाता है। तो वो सीखना, मैं समझता हूँ कि लता जी ने जो बात कही है
गोया कि उनकी मेरे ख्याल है 80+ उम्र हो चुकी है, तो आज भी वो कहती हैं मैं सीखती हूँ। तो ये संगीत एक अच्छी बात है, और हमारा खुदा तो संगीत का खुदा है, सुर का खुदा है। और अच्छी बात है कि सुर लय के साथ जब खुदा उनके आगे झुकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ी अहम बात की है आसिफ रज़ा साहब ने कि गो हम परस्तार हैं, हम वर्शिप करते हैं, लेकिन वर्शिप को भी लाइट नहीं लेना, बल्कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और ज़्यादा अहम समझें, क्योंकि ये वो काम है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं और खुदा के हुजूर कर रहे हैं। सो इसको सीख के करना बहुत ज़रूरी है। बेशक। तो आसिफ साहब, उसके बाद फिर वर्शिप के साथ साथ फिर आपने बाकायदा खिदमत का भी आगाज़ किया, प्रीचिंग करना शुरू की। जी भाई साहब, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे इसी तरह इस्तेमाल करता रहा। बस फिर मैंने आपको थोड़ी सी बात बताता जाऊँ कि मैंने पहला एल्बम कैसे किया। तो मैं, आप सब परवेज़ डेविड गौरी साहब के नाम को जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है, वो बड़ा नाज है Why कि वो not? खुदा ने उन्हें बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है, बेशक, और मसीह कौम की पहचान में उनका बड़ा एक हिस्सा है। आमीन। और जो आज बड़े बड़े अच्छे गायक, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे म्यूजिशंस हैं, बड़े अच्छे सुर संगीत को समझने और उस पर जामा पहनने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो उन्हीं के किए धरे हैं। तो मैं समझता हूँ आज जो मोहम्मद अली भी है उन्हीं का लाया हुआ है। मोहम्मद अली भाई को अपनी वहाँ पे कोई पहचान नहीं थी, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात तो जहाँ मैं बैठा हूँ, फैसलाबाद संगीत का एक बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ मैं किसी से क्या बात कर सकता हूँ। यहाँ तो हर चीज़ ही पुकारती है और सुर लय में है। तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बस जब कहते हैं कि कोयले के साथ आप बुझे हुए कोयले को लेकर ना दहकते हुए कोयले के साथ रख देंगे तो वो खुद ही दहकना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसी तरह है कि जब आप इस मसा में आते हैं तो खुदावंद ज़रूर, लेकिन बट ये कि जब आप दिल जान के साथ, गोया खुदा ने मुझे बड़ी सरफराजी, बहुत मकाम, दुनिया की हर नेमत और बरकत से नवाजा हुआ है। मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर मोस्टली कई लोग ये भी कहते, वो कहते हैं ना कि जिसके हाथ में ग्रेप्स नहीं आए तो वो कहता है अंगूर खट्टे हैं। मेरी कभी किसी से अगर राब्ता भी नहीं, मुलाकात भी नहीं है, तो वो कहते थे नहीं यार वो तो गुरूर या तकब्बर वाला शख्स है। लेकिन जब वो कभी इत्तेफाक से उनसे कभी मुलाकात हो तो कहते यार हमने तो आपके लिए गलत सोच रखा था। तो खुदा का शुक्र है, मुझे इन चीज़ों के पीछे नहीं, मैं खुदा की खिदमत के कामों की तरफ भागता हूँ। लेकिन खुदा ने मेरे अंदर एक ऐसा विजन डाल दिया हुआ है, ऐसी खिदमत डाल दी हुई है कि वो तोड़े को मैं ख़त्म भी करता हूँ। तो बस वो तो थैंक्स गॉड। तो मैंने वो परवेज़ डेविड गौरी साहब ने मुझे, मैंने ना अपना एक सियालकोट कन्वेंशन की गीतों की किताब निकाली, उसमें मैंने गीत सेलेक्ट किए। ये 2005 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नडा खान साहब आप उस्ताद आदमी हैं, तो मुझे मतलब जो कुछ आता है, तो मैंने कहा ये मेरे गीत हैं, तो काइंडली आप इसका म्यूज़िक बनवा दें। तो उन्होंने उन्होंने नफ़ी में जवाब नहीं दिया। ये उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे नफ़ी नहीं, उन्होंने इनकरेज किया, इनकरेज जिस तरह किया, उन्होंने कहा कि आप निकालें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उन्होंने लिए और उन्होंने म्यूज़िक बनने के लिए लाहौर आ गए, और लाहौर से उन्होंने वो गीत तैयार किए, और जिसका पहला गीत ही था मैं यीशु के नूर में से चलूँगा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, ऐ बाप तू बरकत दे। ये गीत मैंने सेलेक्ट किए, और फिर मैंने उनको जब गाया, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो आवाज़ दी, जो मसा था, हजूरी थी, उसके वसीला से खुदा ने वो मुझे कैसेट तैयार हो गया। फिर मैंने कहा कि यार इसको हम अच्छे तरीके से आउटडोर शूटिंग करें। तो मैं पहला एल्बम है पाकिस्तान का जो कलाम और ग्लेशियर में जाके शूट हुआ था। उसके बाद फिर आपको पता है वो जंग छिड़ गई और वो सारे मामलात हो गए। उसके बाद तो उधर कोई जा ही नहीं सकता था, बड़ा मामले रहे। ये अभी आके दोबारा जब खुला तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने वो मौका दिया। बस उसके बाद फिर पैसा मैंने बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे, कॉम्पोजिशन की। अभी भी मैं आज भी बताता हूँ, मेरे पास 92 का बाजा है, 92 का तबला है, और उसके बाद बाजे 2-2 3-3 बाजे हैं, 2-2 3-3 गिटारें, कीबोर्ड 2-2 हैं, कॉर का है, यामा का है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। गिटारें एक से एक हैं, लेकिन एक भी नहीं आती बजाने।
मैं कहता हूँ अगर मैंने बजाना शुरू कर दिया तो मेरे जो क्लीग्स हैं वो क्या करेंगे मेरे तो साथ। आप बच्चों को तैयार करें, बच्चे तैयार कर रहे Very हैं, nice. खुदा उनका बड़ा ही शुक्र है। मेरा बेटा बहुत अच्छी गिटार बजाता है, और सबसे बड़े, ये आपने अच्छा सवाल करके मुझे ये कह दिया, तो मेरा छोटा बेटा यस्सी जो है वो कद काठ में हमसे भी बहुत, और बाल भी मेरी तरह ही उसके हैं। तो उसने ढोलक बजा रहा था, इतनी खूबसूरत ढोलक बजाता है, तबला बहुत अच्छा बजाता है, ड्रम बहुत, ड्रमर कमाल ड्रमर है, और ये गॉड गिफ्ट है। और बड़े बेटे को भी खुदा ने गिफ्ट, ऑर्गन नहीं आता, लेकिन मेरी छोटी बेटी है, रेचल नाम है, और वो बड़ी ऊंची सुर लगा लेती है, उसका गला बड़ा वसी है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो कमियां मुझ में है वो मेरे बच्चे जो हैं जो आप नहीं कर सके वो करेंगे। खुदा बच्चों से करवा रहा है। तो बस वो एल्बम कर दिया। फिर उसके बाद मैंने गीत लिखने शुरू किए। मैंने 2 गीत लिखे थे, बड़े खूबसूरत गीत थे, और जब वो नडा खान साहब को मैंने दिया बनने के लिए, तो वो जब आए तो उनका जिन्होंने म्यूज़िक तैयार किया तो उन्होंने सवाल किया था उसकी कॉम्पोजिशन से। उन्होंने कहा खान साहब ये कॉम्पोजिशन रोबन घोष साहब की है। तो खड्डा खान साहब इतने हैरान हुए, उन्होंने कहा मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, जिस बंदे, तो नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, बड़ी मज़े की बात है कि देखिए खुदा, आप खुदा के साथ चलने की सोच ले, फिर मुहैया वो कर देगा। आमीन। मतलब कहने की बात, अपने दिल में ठाने तो सही, तो जब हम ठान लेते हैं तो देखिए वो खुद ही मुहैया कर देता है। जब मैंने ये कह दिया तो मैंने वो गीत जब लिख दिए तो उनको दिए, तो उन्होंने कहा ये कॉम्पोजिशन रोबन घोष साहब की है। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊं कि जिसकी कॉम्पोजिशन है, कहते हैं वो उसको ये भी नहीं पता काला सफेद कौन सा है। तो कहते हैं कि ये उस बंदे की है, तो वो मान नहीं रहे थे। तो कहते हैं इतने तो बड़े अच्छे वो, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, ए मेरे खुदा ए मेरे खुदा। फिर एक गीत था जब प्यार यीशु से होता है, वो बंधन सारे थोड़ा गुनगुना दे हमारे नाज़रीन के लिए। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, ए मेरे खुदा ए मेरे खुदा, तुझसे ये जीवन मेरा, ए मेरे खुदा ए मेरे खुदा। तेरे गीत में हर पल गाऊं, तुझसे दूर न जाऊं, तुझसे दूर न जाऊं। तेरी मीठी बातें यीशु सबको जा सुनाऊं, सबको जा सुनाऊं। मेरे मन के अंधेरों में तूने किया है उजाला, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, ए मेरे खुदा ए मेरे खुदा। क्या बात। ये मेरी पहली कॉम्पोजिशन थी और पहला लिखा हुआ गीत था। वेरी नाइस। तो उसके बाद वो था दूसरा मैं हूँ तेरा, जब प्यार यीशु से, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ा अच्छा गीत था। मैंने फिर बाजी विक्टोरिया के साथ लिया तो बड़ा ही अच्छा, उन्होंने पीछे बैक वो फिर वो दिया कि होता है वो थोड़ा सा मैं गुनगुना देता। जब प्यार यीशु से होता है तब वो बंधन सारे खोलता है। वाह क्या बात है, ये था। वेरी नाइस वेरी नाइस। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा